ऋषि कोचिंग यूट्यूब चैनल बराबर नई नई जानकारी लेकर आपके सामने आता रहता है। समसामयिक प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बढ़ा हुआ है। उसी के तहत आज भारत में विदेशी मुद्रा का स्थिति क्या है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। विदेशी मुद्रा का स्थिति 1991 में काफ़ी ख़राब स्थिति था, काफ़ी भयावह स्थिति हो गया था। और स्थिति का आकलन आप इससे कर सकते हैं कि हमारे पास उस समय विदेशी मुद्रा इतना कम था कि भारत सरकार को आवश्यक विदेशी कार्यों के लिए अपना सोना को गिरवी रखना पड़ा था। तो आइए अब वर्तमान में स्थिति क्या है। इस माह का जून 2021 में जो आरबीआई का रिपोर्ट आया है उसके अनुसार अभी वर्तमान में भारत में लगभग 600 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा है। 600 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा है। पहला तो यह क्वेश्चन हो गया, आपको बराबर प्रश्न के रूप में मैं बताता रहता हूं। तो 600 अरब अब है कि विदेशी मुद्रा में प्रथम स्थान किस देश का है, दूसरा तीसरा स्थान किसका है। तो यहाँ पर इस चार्ट को आपको याद रखना है। पहला स्थान सर्वाधिक विदेशी मुद्रा चीन में है 1 नंबर पर, दूसरा नंबर पर जापान है, तीसरा नंबर स्विट्ज़रलैंड, चौथा नंबर रूस और पाँचवा भारत। तो आपको यह दोनों तो ज़रूर याद रखना है। आता है कि विदेशी मुद्रा की स्थिति में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व का स्थान 5वां है। विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है तो चीन है। कभी कभी घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में भी प्रश्न आता है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि विदेशी मुद्रा से जुड़ा हुआ एक है यहाँ पर विदेशी विशेष आहरण अधिकार IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो मुद्रा चलता है उसे SDR कहते हैं। मैं बराबर आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ कि SSC में खासकर जो इकोनॉमिक्स से प्रश्न आता है उसमें शब्दावली से जुड़ा प्रश्न भी रहता है। अब जैसे SDR है स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट विशेष आहरण अधिकार हो गया। यह IMF के में प्रचलित मुद्रा को कहते हैं और यह जो है यहाँ पर शामिल होता है विदेशी मुद्रा में। विदेशी मुद्रा में वृद्धि होने से क्या लाभ होता है, इस तरह का मेंस में या इंटरव्यू में सब आ सकता है। तो आप लाभ को देख लीजिए। विदेशी मुद्रा भंडार से कई लाभ है। उसमें पहला क्या है कि उस विदेशी मुद्रा भंडार से उस देश का इमेज विश्व में काफ़ी अच्छा बनता है और उससे विदेश व्यापार में वृद्धि होता है। विदेश व्यापार को आकर्षित किया जा सकता है। अगला है स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक। जैसा कि हमने प्रारंभ में भी आपको जानकारी दिया कि 1991 में विदेशी मुद्रा काफ़ी कम होने के कारण भारत सरकार को सोना गिरवी में रखना पड़ गया था। लेकिन ज़्यादा अगर विदेशी मुद्रा है तो वह एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था माना जाता है। अगला है, अगर आपके पास विदेशी मुद्रा है तो आप खनिज तेल का आयात करते हैं, उर्वरक का आयात करते हैं, तो उसको आयात करने में आपके पास पैसा रहेगा तभी कर पाइएगा। तो आयात करने में सहायक होता है। अगला विशेषता क्या है, आवश्यक सैन्य सामग्री की तत्काल खरीदी। क्योंकि भारत सरकार बराबर अन्य देशों से मिसाइल, टैंक और रक्षा सामग्री का खरीद करता है, तो उसके लिए विदेशी मुद्रा आवश्यक है। तो आपको जो है सैन्य सामग्री के खरीद में सहायता मिलता है। देनदारी के भुगतान में सहायक।
मतलब किसी तरह का देनदारी हो दूसरे देश के साथ, तो आपके पास विदेशी मुद्रा अधिक रहेगा तो आप उसका भुगतान सुलभतापूर्वक कर सकते हैं। तो आपने देखा छात्र कि बहुत कम समय में जो वर्तमान में विदेशी मुद्रा का स्थिति भारत में है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है और उससे क्या लाभ होता है, इसका जानकारी आपको दिया गया। आपको अच्छा लगता है तो इसे आप आगे बढ़ाते रहें, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और यह जानकारी आप एक बार 2 बार लिख के अभ्यास करिए, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।